dear all, this is Chandrabhan Prasad. जय भीम, जय भारत। एक बार फिर दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है और एक बार फिर विशेषज्ञ दलित बिजनेसमैन मान्यवर अमिताभ मेश्राम साहब हैं और इस बार का जो विषय है कि क्या आटा चक्की एक वायबल बिजनेस है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ये दो प्रखर बिंदुओं पर मेश्राम साहब प्रकाश डालेंगे। स्वागत है मेश्राम साहब, बताइए। जय भीम सर, जय भारत। जय भीम, जय भारत। सर, ये जो चक्की आटे का जो प्लांट होता है, ये अपना एंसेंट ईयर से चल रहा है। इसके अभी मॉडिफिकेशंस आ चुके हैं। तो अगर हम बात करेंगे, ये माइक्रो में भी आता है, स्मॉल में भी आता है और मीडियम में भी आता है, जो हमने इसके पहले डेफिनेशन देखी। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट और एज पर आवर बजट अपन इस इंडस्ट्रीज को प्लान कर सकते हैं सिंपली वे से। जैसे कि अपन देखा जाता है कि हमारे जो मोहल्ले में हम रहते हैं, तो आजू बाजू में छोटा छोटा चक्की होता है, जहाँ हम आटा गेहूं लेके जाते हैं और आटा पिसा के लाते हैं। ये आटा पिसा के लाते हैं, तो उस जो चक्की में खाली एक ही प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट होता है हमारा घरगुती, उसको हम बोलते हैं चक्की आटा, जो रोटी बनाने के काम आता है। और थोड़ा अगर किसी ने थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है उसी चक्की में, तो वो थोड़ा जाड़ा रवा बना सकता है, जिसको सूजी बोलते हैं। जिसको टेक्निकल नॉलेज है वो कर सकता है। ये दो ही प्रोडक्ट उसमें बन सकते हैं। मगर अपन दूसरा क्या बताया आपने? रवा जो सूजी बोलते हैं, सूजी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बन जाता है। जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसी चक्की से वो बना सकता है। वो माइक्रो से वो स्टार्ट हो सकती है इंडस्ट्री। समझ लीजिए आपके पास 25,000 रुपया है, तो आप 4-5 लाख तक बहुत अच्छा इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो उसमें, विदाउट पैकिंग वाला। मतलब फिर से दोबारा बताइए। 25,000 रुपए से लेके 5-7 लाख तक आप बहुत अच्छा सा एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो चक्की आटे वाला, जो अपने आजू बाजू के एरिया में दिखता है। मिनिमम क्या है? 25,000 मिनिमम सर 25,000 है, जिसमें आपको 10 HP का पावर वाला मशीन मिलेगा। आज की डेट में 10 HP का 3 फेज पावर वाला मशीन देगा। वो आपको पर आवर 15 से 20 kg पर आवर वो ग्राइंड करके देगा वीट। अगर इसमें बड़ा बड़ा जैसा जैसा कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं तो प्रोडक्ट, ये एक तो प्लांट का दाम हो गया 25,000 15,000। बिल्कुल 25,000 से स्टार्ट होता है सर अभी। अच्छा 25,000, फिर उसमें मोटर लगेगा? सर, ये छोटा मोटर के साथ ही आता है। 10 HP का पावर आता है और एक ग्राइंडर आता है, छोटा सा ही ये आता है आउटपुट में, जो कमर्शियल के लिए जाता है। अच्छा। हाँ, और इसमें कैपेसिटी फिर बढ़ती जाती है। 10 HP, 5 HP, 15 HP, 25 HP, 35 HP। तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ग्राइंडिंग कैपेसिटी पर आवर बढ़ जाती है, उसके हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यानी कि 25,000 से भी कोई कुछ काम शुरू कर सकता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। समझ लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 25,000 में हमने 10 HP का मोटर लेके 3 फेज का स्टार्ट कर दिया, तो हमको तो ग्राइंडिंग का पैसा मिलना है। आज ऑल ओवर इंडिया में ग्राइंडिंग का पैसा फिक्स है 4.5 रुपया से 5 रुपया। और आपका 10 पर पर केजी। केजी, हाँ। पर केजी। और इसमें अगर आप ग्राइंडिंग करने जाएंगे, तो आपका जो 10 HP को जो प्रोसेस और कॉस्ट आएगी, वो तो आपको आना है खाली 1 रुपया 75 पैसा। इसमें आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करें 2 रुपया, तो आपको नेट प्रॉफिट 3 रुपया मिल जाएगा। और 1 घंटे में आपने समझ लीजिए 20 केजा ये ग्राइंड कर लिया, और आपको मार्जिन अभी नेट 3 रुपीज मिल रहे हैं। तो 1 घंटे में आपने कितना पैसा कमाया? 3 रुपीज इंटू 20। तो 3 इंटू 20 आपने 60 रुपीज पर आवर के हिसाब से पैसा कमाया। तो ये होता है इसका कैलकुलेशन, क्योंकि ये जॉब वर्क में आता है। इसमें जो मेंटेनेंस पार्ट होता है, मेंटेनेंस पार्ट कुछ नहीं होता है। जो आपको ग्राइंडिंग जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं उसके अंदर लगे
उसमें उसको वीकली 15 डेज में एज पर योर कंजम्पशन और आउटपुट कितना निकालते हैं उसके हिसाब से वो ग्राइंड करके ये 10x10 की जगह लगेगी, 10x10 स्क्वायर फीट की जगह में ये स्टार्ट हो सकता है। इसमें ऑप्शन है, जो छोटा यूनिट में जो बता रहा हूँ उसमें ऑप्शन है, आप सिंगल फेस में भी जा सकते हो और 3 फेस में भी, कमर्शियल में भी जा सकते हो। तो यानी इसमें दोनों साठ ऑप्शन है, रुपए मगर जैसे आप 15 साठ HP 20 HP 60 रुपए घंटे आप कमा सकते हैं। डेफिनेटली 100% नेट प्रॉफिट। और अगर आपने 8 घंटे चलाया तो 60 × 8 ये हो गया आपका 48, 480 क्या रुपीज। 480 रुपीज हो गया। फिर इसमें आपका जो आटा जो गिर जाता है नीचे में, या जो उसको डस्ट कैलकुलेशन बोलते हैं, पर केजी के हिसाब से 150 ग्राम का वो आपके पास जमा हो जाता है, आप उसको रीसेल कर सकते हो, वो कैटल फीड में जाता है। उसका भी कॉस्ट आज के डेट में 12 से 15 रुपए पर केजी है। तो जितना आप ग्राइंडिंग करोगे उसके रेशो से वो निकल जाएगा, उसको भी आप सेल कर सकते हो, 200-300 रुपए आप वहां भी कमा सकते हो। तो ऐसा मिलके छोटा यूनिट 25 से 30 हजार का स्टार्ट करके आप एटलीस्ट 600 to 700 पर डे कमा सकते हो। अच्छा, और ये इतनी छोटी सी पूंजी से आप हाँ, 600-700 रुपए कमा सकते हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली सर। इसमें कैसा है कि फिर आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं जो बात कर रहा था, ये 12 इंच का चक्की होता है टेक्निकल, अगर मैं बात करूंगा तो फिर हम्म 14 इंच आता है, 16 इंच आता है, 24 इंच आता है, वैसे पावर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो मैंने डस्ट बोला है, जो डस्ट उड़ता है या हम्म जो गेहूं जो अन ग्राइंडिंग के समय उड़ता है, उसको अक्यूमुलेट करने का भी अभी मशीन आता है। तो ये हम्म सारा फिर ऐसा धीरे धीरे आप बढ़ के इसमें जा सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक जगह का, या हमारा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी हम्म हमने जो आउटलेट में हमारा चक्की कर रखा है, तो हम क्या करते हैं कि सारे जो हमारे आजू बाजू की किराना शॉप होता है, हम्म पूरा किराना शॉप से हम उनसे गेहूं लेके आ जाते हैं। जॉब वर्क में हम उनको 3.5 रुपए में प्रोसेस करके दे देते हैं। तो हम्म समझ लीजिए डेली हम कम से कम अभी आज के डेट में 800 से 900 केजी हम प्रोसेस करके देते हैं। डेली। तो 8 डेली, तो 800 डेली नो 800 से तो 900 केजी। तो कितना पैसा मिल गया आपको? अभी समझ लीजिए हमको वहां तो 2 रुपया मिलता है, क्योंकि वो हमारा बल्क में काम होता है, हम वो शॉपकीपर्स लोगों को देते हैं ग्राइंड हम्म करके। हम्म तो 2 रुपया के हिसाब से तो ये 1600 से 1700 रुपया हम नेट में आ जाता है। उसमें से एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रखना पड़ता है जिसको हम 300 रुपीज पर डे देते हैं। तो और समझ लीजिए इसमें डस्ट से कितना निकलता है पैसा? सर 10 से तो समझ लीजिए वो सेल करते हैं, तो 10 से यही समझ लीजिए कि 500-700 रुपये निकलता है पर डे। तो करीब उसमें ही ढाई लेबर पेमेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो करीब 2,500 रुपये आपका बिजनेस हो जाता है इससे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। इसको हमने बिजनेस मॉडल बनाया। हम्म एक्चुअली पहले क्या होता था कि लोग हमारे यहाँ आते थे, पीस के लेके जाते थे, तो आउटपुट कम हो जाता था, क्योंकि अभी चक्की अभी बहुत, तो हमने उसमें एक एडिशन डाल दिया है कि हमने क्या किया कि हम खुद जाएंगे, शॉप्स में जाएंगे, किराना शॉप्स में जाएंगे, ग्रोसरी शॉप्स में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, वहां से उनके गेहूं लेके आएंगे, हम पिसा के उनको होम डिलीवरी दे देंगे। होम डिलीवरी के चार्जेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं और ग्राइंडिंग के हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इससे क्या हो गया कि आज हम 1000 तक जाते हैं, कभी कभी तो 1000 केजी पर डे तक हम उसको ग्राइंड करके देते अच्छा, अभी तक हम यही सोचते थे प्रोग्राम शुरू होने के पहले कि ये जो ये जो चक्की का बिजनेस मॉडल है, इसमें आपके ग्राहक जो है इंडिविजुअल फैमिलीज होंगी। लेकिन हैं। पर यस, जैसा आपने एक स्मार्ट काम ये किया है कि आपने 10 ग्रोसरी शॉप से या 20 ग्रोसरी शॉप से आप संपर्क बना लिए, या तो उनसे गेहूं ला के पीस के दे दीजिए या खुद अपने गेहूं पीस करके उनको सप्लाई करिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। इंडिविजुअल ग्राहक के अलावा एक और मार्केट है, ये ग्रोसरी की शॉप्स आपके आसपास। बिल्कुल है। उसके बाद आपकी होटल्स लाइन होती है ना। अच्छा, तो आप होटल से भी तीसरा माल है उठा ले जो सकते हैं। जो जो हाँ, छोटे छोटे ये रेस्टोरेंट हैं। डेफिनेटली आप उनसे भी माल उठा सकते हो और उनका भी ग्राइंड करके दे सकते हो। उसी में आप ऐड एक जो अपना होता है ग्राम फ्लोर होता है, जिसको हम बेसन बोलते हैं, है ना, उसको भी आप ग्राइंड करके दे सकते हो। उस टाइप का भी बिजनेस है। वो स्वीट इंडस्ट्रीज को भी दे सकते हो, वेरियस वेरियस ग्रेड के बना के उनको आप दे सकते हो। तो बिजनेस में अगर ग्राइंडिंग यूनिट का पार्ट करते हैं, अगर ग्राइंडिंग यूनिट में अगर आप जाना चाहते हो, तो इसमें बहुत सारा स्कोप है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अभी हम्म ग्राइंडिंग यूनिट की बात करता हूं तो मैं, आप इसमें अभी जैसा इडली का बैटर होता है,
ड्राई वाला, जिसको ग्राइंड करके आप रख सकते हो, या फिर चावल का आटा भी ग्राइंड करके दे सकते हो। ठीक है, दालें, वेरियस टाइप की दाल का आटा जो होता है, ये स्नैक्स आइटम बनने के लिए यूज होते हैं, उसको ग्राइंड करके दे सकते हो। तो आपका अपने को अपने एरिया के हिसाब से सेगमेंट सिलेक्ट करके आप इस लाइन में जा सकते हो। और तो इसमें अगर आपने छोटा सा मशीन, ये बताएं, इससे क्या मक्का भी ग्राइंड हो सकता है? हाँ सर, मक्का ग्राइंड हो सकता है, मक्का ग्राइंड होता है, मगर इसमें मक्का जब ग्राइंड होगा तो मक्के की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन पाती इस मशीन में, क्योंकि कैसा है, इसमें जो स्टोन प्रोसेस होता है और मक्के में जो होता है वो स्टिकीनेस ज्यादा होता है, तो उसके वजह से उसका ग्राइंड प्रॉपर नहीं आता। मगर आप इतना एक बल्क में कमर्शियल तो नहीं जा सकते हो, मगर छोटा किसी को 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी देना है तो आप ग्राइंड करके उसको दे सकते तो हो, क्या मगर बल्क में मक्का नहीं होगा। तो मक्के को ग्राइंड करने की अलग से मशीन होती है क्या कोई? यस, मक्के को ग्राइंड करने की सर अलग सी मशीन होती है, क्योंकि उसका जो ऊपर का कवर होता है वो हार्ड होता है। जब अच्छा। ऊपर का कवर हार्ड होता है और उसको अगर उसके साथ ग्राइंड करेंगे तो वो पूरी तरह ग्राइंड नहीं होता है, क्योंकि हम जो चक्की आटा मेस का खाते हैं, यानी उसका जो पोर साइज होता है, यानी जो ग्रेन्यूल्स आटा होता है उसका पोर साइज होता है, मक्के में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप उसकी रोटी बनाओगे तो वो बरोबर बन नहीं पाएगी, इसलिए स्मॉल चक्की में नहीं होता है, मगर वो बड़ी चक्कियों में हो जाता है। बड़ी चक्की बोले तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 45 लाख से लेके 5 to 6 CR तक आता है, तो मक्का इसका अगर ग्राइंड कर। मक्के की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आजकल ये जो मुर्गी पालन एक एक बहुत उद्योग बनता जा रहा है, और बिल्कुल मुर्गी सर, पालन में जो फीड होता है वो बेसिकली मक्के का होता है। डेफिनेटली। तो तो अगर उस आटे की चक्की के साथ साथ किसी ने यह भी लगा लिया है, तो उसको मछली पालने वाले लोग वहां से खरीद ये मुर्गा पालने वाले लोग खरीद सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए अलग ही मशीन आता है सर, इसको हम क्रशर मशीन बोलते हैं हाँ। पोल्ट्री के लिए, है ना। इसमें हमको पीसना नहीं होता है, हम्म। इसको हमको ग्रेन्यूल्स में छोटा छोटा टुकड़ा करना होता है, तो हम्म। उसका अलग ही मशीन आता है। उसका भी कॉस्ट अगर आप देखा जाए तो, अगर मैं कैटल फीड में अगर छोटे छोटे मशीन की बात किया जाए तो वो भी चालू हो जाती है 35 लाख के ऊपर से, क्योंकि उसमें गियर का ज्यादा यूज होता है, इसलिए थोड़ा महंगी जाती है। वो 35,000 से आप स्टार्ट करके आप उसको भी 4 लाख 5 लाख तक लेके जा सकते हो, तो वो ग्राइंडिंग का काम। अच्छा, ये बताएं मेश्राम साहब की क्या कोई इन्हीं मशीनों से ये जो है बेसन भी बना सकता है? डेफिनेटली चक्की आटे में बेसन बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, आजकल जहां जहां जिम है वहां सत्तू खाने का बड़ा फैशन है। हाँ सर, तो छोटी छोटी दुकानों में गर्मियों में खास तौर से लोग सत्तू ढूंढते हैं। तो बिल्कुल। तो क्या कोई सत्तू बना करके भी इन शॉप्स को सप्लाई कर सकता है? डेफिनेटली सर, उसको बना के भी कर सकता है, अगर उसको पैकिंग करना है तो पैकिंग करके अपना लेबल लगा के भी कर सकता है, उसमें भी कोई इसमें ये नहीं। देखिए, आ, ग्राइंडिंग में आप कोई भी चीज हार्ड होगी, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 6% टू 8% तक की होगा, उसको सारी चीजों को आप ग्राइंड कर सकते तो ये मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसका कैसे पता चलेगा? हैं। टेक्निकली तो इसका मशीन्स आता है सर, मॉइस्चर मशीन्स का, मगर आप नॉर्मली में जो भी हार्ड होता है, थोड़ा हम जैसे रफ प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि चक्की आटो में या किसी में, कि हम उसको दांत से चबा के देखते हैं कितना मॉइस्चर है, एक रफ प्रैक्टिस, या फिर उसको किसी पत्थर से मार के देखते हैं, हम्म। उससे को कहते हैं रफ प्रैक्टिस। उससे आप ग्राइंड की पोजीशन चेक कर सकते हो, वो मशीन में जाके ग्राइंड होगा या चिपक जाएगा। तो नॉर्मली दोनों प्रैक्टिस है, हैबिट के ऊपर डिपेंड है, नहीं तो मशीन तो आता है उसका मॉइस्चर। तो इस आटे की चक्की का बिजनेस शुरू करने के लिए 25,000 से आप काम शुरू कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल। सफल या फेल होने का क्या रेशियो है? देखिए सर, आपका 25 का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास अगर देखा जाए तो फैमिली पर फैमिली अगर 4 लोग घर में है तो ½ KG व्हीट फ्लोर रोटियां बनाने के लिए यूज करता है, एज पर द इंडियन। ये हम अपन नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, साउथ में थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में ½ KG 4% के लिए पर डे यूज करते हैं। इसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपकी लोकेलिटी में कम से कम 300-200 घर भी है तो भी आप प्रॉफिट में कमा लो।
क्योंकि इसमें आपको लगना कुछ नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आपको तो सर्विस के ही पैसे आना है, तो इसमें ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है इसका। सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। डेफिनेटली सर, क्योंकि जॉब वर्क है। और इसमें क्या कुछ डिटेल दे सकते हैं आप? देखिए सर, अभी अपन आज के डेट में बात करते हैं और एक आगे में चले जाते हैं इसका एडवांस में, कि और किस टाइप में चक्कियां जो होती है, क्या होता है। अभी हर एक एरिया में हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड होती है, और गेहूं की भी डिमांड होती है। गेहूं भी 3-4 प्रकार के आते हैं। तो अब क्या किया करती है चक्की वालों ने, कि उन्होंने क्या किया कि गेहूं भी हमारा ही है, सॉफ्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि एक लोकल गेहूं होता है एमपी का और एक एमपी बोर्ड होता है, ये दोनों को मिक्स करके हम बनाते हैं, उसका डायरेक्ट सेलिंग करते हैं अनब्रांडेड, पैक करके 5-5 केजी के, 10-10 केजी के, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड में आते हैं, जैसे कि हमारा भी आएगा आशीर्वाद वगैरह, इस टाइप के जो ब्रांड में आते हैं, उसको कंपेक्ट करने के लिए अभी लोकल चक्की भी क्या कर रही है कि अपने पास खुद के ब्रांड बना के रख रही है, वो एक्स्ट्रा इनकम। इसमें वो अभी जो प्रोविजन में जो मशीनरी आ रही है टेक्नोलॉजी में, इसमें इन लोग वेरियस टाइप के दालें भी ग्राइंड करके दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड यानी साइज के हिसाब से दालें भी ग्राइंड करके दे रहे हैं। कोई कोई लोग इसमें क्या करते हैं कि वेट, यानी जो गीले दालें होती है जो कैटरिंग या होटल्स में यूज होती है, उसको भी ग्राइंड करके देते हैं। तो वेट ग्राइंडिंग का भी एक अभी कॉन्सेप्ट है कि वेट ग्राइंडिंग भी होता है, उसमें भी जाते हैं। फिर इसी में कोई एक छोटा सा और मशीन लगा लेता है, छोटा सा मशीन मिर्ची मसाले का लगा लेता है, तो उसमें आप मिर्ची भी ग्राइंड कर सकते हो, हल्दी भी ग्राइंड कर सकते हो, धनिया पाउडर भी ग्राइंड कर सकते हो। तो वो भी कस्टमर सर्विस देने के लिए वो अपने इसमें छोटी छोटी वो भी मशीन लगाते हैं और वो भी ग्राइंड करके देते हैं। तो इस टाइप के जो ग्राइंडिंग यूनिट्स है, इसमें आप कहीं भी जाओ, छोटी सी जगह में अच्छी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉफिटेबल है तो 100%। जैसा कि एक बार आप बता रहे थे हमें कि ये जो कुछ पुअर गरीब परिवारों की लोकेलिटी है, या ये जो जो ब्रांडेड गैर ब्रांडेड आटा खाते हैं, हाँ ये जो सामान्य परिवार जो हैं, स्लम जैसे है, स्लम्स में जो है राइट, वहाँ ब्रांडेड आटा नहीं खाते हैं लोग, और कुछ लोग बरोबर, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो तुरंत का पिसा हुआ आटा खाना खाना चाहते हैं। तो इसकी भी राइट। एक मार्केट है। हाँ सर। हाँ, कुछ लोग शौक बस फ्रेश आटा चाहते हैं, और कुछ लोग गरीब हैं, ब्रांडेड खरीद नहीं सकते। तो राइट, तो वो वहां पर जब भी हम हाँ, जैसा मैं तभी बात कर रहा था कि हम ग्रोसरी से उठाते हैं, है ना, ग्रोसरी से माल उठाते हैं, उसको ग्राइंड करके देते हैं। तो ग्रोसरी में ये तो लूज आटा बिकता है, फिर 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, तो इस टाइप के कस्टमर आते हैं। इसमें कस्टमर दो टाइप के आते हैं। एक कस्टमर आता है जो सही में लेबर कैटेगरी का होता है, जो डेली वेजेस पे काम करता है, वही ये शॉपों में जाके माल उठा लेता है। दूसरा एक होता है कि जो बहुत ही बेसिक नीड्स से, जैसे उसकी आटा आज खत्म हो गया है और आज पिसाना नहीं है, उसके पास गेहूं नहीं है, तो वो चला जाएगा शॉप में, बोलेगा आपके जो भी फ्रेश आटा पिसा हुआ आपकी इसमें वो दे दो। क्योंकि पैकिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में, पैक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट खरीदने का इंडिया में आज भी चलन आने का है, जैसे फुल प्लेस आने का है। तो आज भी मेंटेलिटी ये है कि जो चक्की से पिसा हुआ, जो आंखों के आगे पिसा हुआ, इट इज अ गुड प्रोडक्ट। तो इस टाइप के दोनों वेरिएंट में कस्टमर ऑलरेडी अवेलेबल तो आप ये देखिए, अभी हमारे दलित समाज में लोगों को सिर्फ नौकरी का टेस्ट लगा है, और एमएलए एमपी वगैरह बनने का टेस्ट लगा है। है। आज डेफिनेटली। हजारों हजार लाखों लाख दलित बेरोजगार घूम रहे हैं, और कुछ को तो मालूम भी है, जो 50 साल के हो गए हैं, मालूम हो गया है उन्हें अब उनको नौकरी नहीं मिली, नहीं मिलेगी। पर कोई वो ठेला नहीं लगा सकते, कोई सब्जी का छोटा सा बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सामाजिक सम्मान उतना नहीं है। पर आटा चक्की लगाना, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सरसों का तेल पेरने की मशीन लगाना, इसमें तो उतनी कोई ज्यादा बेइज्जती तो है नहीं। तो दलित समाज अब जो है धीरे धीरे कैशलेस होना शुरू हो गया है।
डेफिनेटली सर। छोटी नौकरियों की भर्ती लगभग बंद हो गई है। केवल स्कूल टीचर्स और पुलिस के सिपाही की भर्ती हो रही है। तो जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाएंगे, दलित समाज में पैसे का जो आना है दलित परिवारों में बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो उसका उत्तर जो है बिजनेस में है। और बिजनेस की बात करें तो लोग सोचते हैं कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख से ही ये बिजनेस सोच सकते हैं, और लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो ये जो 25,000 वाला जो बिजनेस आप बता रहे हैं, हम समझते हैं कि इसको हमारे समाज के जो बेरोजगार नवयुवक हैं, या जो नवयुवक अब रहे ही नहीं, अब मिडिल एज वाले हो गए हैं, 40-45 साल के हो गए हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ सर, इस टाइप के देखिए फूड में, हम तो फूड में जो 20-25 से लेके 10 लाख तक की हमने लास्ट एपिसोड में बात की, इसमें तो इतने बिजनेस है जो आपके किचन में दिखता है, जो भी आपके किचन में दिखता है, जो भी आप डेली यूज में यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हो 25,000 से लेके 10 लाख की यूनिट। क्वालिटी में 10 to 20% का फर्क होगा अच्छी यूनिट से, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। फर्क कहाँ होगा? खाली कैपेसिटी में फर्क कहाँ होगा? टर्नओवर में। मगर अगर किसी को स्टार्ट करना है, जिसके पास कुछ नहीं है और जिसकी हिम्मत भी टूट गई है, वो इस लाइन में जा सकते हैं सर। अभी तो इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, लोगों को समझ में नहीं है। लोगों को क्या लगता है ये सारे प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में बन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी आपने बेकरी का यूनिट सुना है, देखा है सर? बेकरी का यूनिट 500 स्क्वायर फीट में, 300 स्क्वायर फीट में, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 35,000 से 45,000 में वो लाखों का टर्नओवर करते हैं। बेकरी यूनिट में होता है क्या? एक ओवन होता है, एक आपका टेबल होता है जिसमें आपको आटा गूंदना फेंटना पड़ता है और बेक करना होता है, बस। बाद में तो सब उसमें सजावट का पार्ट होता है। तो ये छोटी 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 यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स है सर। मेरे पास तो लिस्ट है कि फूड सेक्टर में अगर काम करना है तो कौन से यूनिट में हम जा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट, प्लेस का क्राइटेरिया, आपके पास बहुत सारी प्लेस होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया नहीं। डॉक्यूमेंटेशन वेरी लेस हो जाएंगे इसमें। आपका इनकम सोर्स प्रॉपर वे से बनेगा, इसमें पब्लिक इंटरफेरेंस का ज्यादा ये नहीं होगा। ऐसे बिजनेसेस हमने भी शॉर्ट आउट किया हुआ है, अगर मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ के बता देता हूँ आपको कि इस टाइप के बिजनेस में अगर आप जाते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में भी जाते हो और डे बाय डे आप ग्रोथ भी कर सकते तो जो हो। एक आपका जो बिजनेस है जिसमें 35-40 महिलाएं आप डेली एम्प्लॉय करते हैं, वो लहसुन को साफ करके रेस्टोरेंट्स में बेचना, डेफिनेटली सर। तो क्या यह बिजनेस 10,000 रुपए से भी शुरू हो सकता है? हाँ, अगर ये मशीनरी बेस नहीं होगा, तो अगर ये मैन्युअली बेस में जाएगा तो डेफिनेटली आप खाली 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, ऐसा कुछ जो दलितों में भी एक जो तबका है जो मजदूर से थोड़ा सा ऊपर है, और बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो घर में 2 महिलाएं हैं, माँ है, पत्नी है, बहन है, तो ये लोग बाहर काम करने नहीं जाती हैं। इसमें इज्जत का सवाल है और जाना भी नहीं चाहिए इस तरह से, जैसे हमारे जब पहले समय में लोग जाते थे, तो वो तो घर में भी ये छील सकते हैं लहसुन। 100% सर। तो घर के लोग, या घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, या कोई और बेरोजगार लड़का है, तो घर के लोग ही लहसुन को छील करके साफ करें। और जो इसमें उद्यमी है वह रेस्टोरेंट्स में, और ये जो बाकी लोगों के पास इसी पर बात करते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में अपन वेजिटेबल प्रोसेसिंग विद जीरो इन्वेस्टमेंट और मार्केट, इसके ऊपर बात करते हैं कि वेजिटेबल प्रोसेसिंग, कुछ भी वेजिटेबल प्रोसेसिंग का यूनिट हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे, और उसका कितना मार्केट और क्या अवेलेबिलिटी है, इस पे हम बात करते हैं। तो आज का एपिसोड है कि 25,000 रुपए में कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगला एपिसोड करते हैं 5,000 रुपए में कैसे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली वेजिटेबल प्रोसेस। हाँ, थैंक यू मेश्राम साहब। दलित घरों में पैसों की बरसात हो, हम लोगों का यही मिशन है। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।